गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पर्टिकुलर वीडियो जो बोर्ड स्टूडेंट के लिए है, उसमें बोर्ड स्टूडेंट के एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ये तो मैंने हिंदी में लिखा है कि किसी भी जो इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, अब इक्वेशन कौन, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्यों सब बता रहा हूँ, उसके नेचर कैसे होते हैं। यानी आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर कैसे होता है, जैसे आपने सुना कि पंच विद्यार्थी लक्षणम, विद्यार्थियों के कैसे लक्षण होते हैं, तो वैसे ही रूट्स की जो प्रकृति होती है कैसे होती है। अब रूट्स क्या होते हैं, जीरोस कैसे होते हैं, इनके लिए आपको पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके वीडियो आपने ढेर सारे देखे होंगे, आपको पता होगा, तो हम उसे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कोई पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन कितना है, ax² + bx + c = 0। हमें इस इक्वेशन का जो ax² + bx + c = 0 है, इस इक्वेशन का नेचर निकालना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, उनके नेचर कैसे होंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन के नेचर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की हिंदी याद करो, ये है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है जिसका हिंदी होता है द्विघात, तो इसके 2 रूट्स होते हैं। इसके रूट्स कितने होते हैं, 2। नॉर्मली उन्हें 0 कहते हैं, तो अल्फा बीटा से। पॉलिनोमियल होता है तो उसे 0 बोलते हैं, और जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन क्यों, इक्वल टू 0 लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो उसके 2 रूट्स होते हैं। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या रोल है, मैं बार बार बात करता हूं कि अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिट सीख लिया, अगर 7-8 के बच्चे 7-8 से मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ ले तो उनकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ये कितनी आसान होती है, मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या रोल है। और जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हो कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करेंगे, मतलब किसी इक्वेशन का रूट का नेचर कैसा होगा, तब आप कैसे करोगे, आज के वीडियो के मोस्ट हाईलाइट यही है। तो आप आज ऐसे वीडियो देखो और आपको समझ में आएगा कि सब बोर्ड के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। एमसीक्यू में तो जो ऐसा पूछा जाता है, बड़े क्वेश्चन में भी अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं। तो अब इस इक्वेशन का हम इसके लिए हम आपको बताते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से मैं आपको लगातार 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तीनों क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है x² - 10x + 24। ये तो इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन करना है मुझे, तो देखते जाओ, आपको सब समझ में आएगा, वो भी अच्छे से समझ में आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 10x + 25, दूसरा है x² - 10x + 26। इन तीनों क्वेश्चन को हम डिस्क्रिमिनेंट में सॉल्व कर रहे हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट समझाएगा कि नेचर क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, हमें गर्व करना चाहिए, भारत के एक मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने एक मेथड बनाया ऐसे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक पता लगाया। तो विवेचक क्या होता है, बिना इक्वेशन बनाए, जिसके हम डिस्कस करें, आप बिना इक्वेशन को बनाए अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ये निकाल दें b² - 4ac, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, कैसा होगा। उसके पहले आप देखो, पहले इन तीनों क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, पढ़ चुके हो आप। a हो जाएगा 1, ये कैसे निकालते हैं, x² के साथ वाला bx, b कितना हो जाएगा -10, c कितना हो जाएगा, c कांस्टेंट है, यहाँ 24 है। हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो अब a b c निकल गया, अब d निकालते हैं। पहले d निकालते हैं, d होता है b² - 4ac, तो b -10 का स्क्वायर -4ac, यानी 100 - 96, 4। हमारा d 4 है, ध्यान देना, d 0 से बड़ा है। x का फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d/2a। -b, पहले b -10 है, उसके बाद फिर माइनस, चलो एक्सप्लेन करके हम लिखते हैं, √d/2a, मतलब 10 ± 4 का रूट 2/2। इसके 2 आंसर हो गए, एक 10 + 2/2, एक 10 - 2/2, मतलब 10 और 2 12/2, 6, 10 - 2 8/2, 4। पहला इक्वेशन जो था x² - 10x + 24, उसके 2 आंसर मिले,
6 और 4। आप तीनों के आंसर नोट करो, फिर आपको रिजल्ट पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे रियल नंबर का डेफिनेशन। उस रियल नंबर के डेफिनेशन से नेचर ऑफ रूट्स तुरंत क्लियर हो जाएगा। इस बार आप ए देखो 1 है, बी देखो -10 है, सी देखो 25 है। डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, -10 का स्क्वायर 100 -4 × 25, 100 -100, डी कितना गया 0। तो अब x कितना होगा -b प्लस माइनस √d/2a, -10 नहीं, माइनस इंटू -10, एक मिनट, प्लस माइनस √0/2a, मतलब 10/2, ये तो 10 हो गया। तो 10 में +0 करो चाहे -0 करो कोई फर्क नहीं होगा, 10/2, यानी 2 आंसर आएंगे, दोनों 5-5। ध्यान दो, इस बार दोनों अलग अलग है, 6-4, इस बार दोनों 5 है। अब तीसरा क्वेश्चन के लिए फिर से डी। तीसरा क्वेश्चन है x² - 10x + 26। रिजल्ट देखो आप, इसका डी कितना होगा, डी होता है b² - 4ac, मतलब -10 का स्क्वायर -4 × 1 × 26, 100 -104, कितना हो गया -104। जब आप इस क्वेश्चन को बनाने चलोगे, आप इसके आंसर देख लो, फिर हम आपको तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ समझाते हैं। जब आप तीसरे वाले क्वेश्चन को बनाने चलोगे, जिसका x हमें निकालना है, तो क्या होगा, x होता है -b प्लस माइनस √d/2a, इसमें भी b -10 है, प्लस माइनस √-4/2a, 10 प्लस माइनस, ये क्या होगा यार, यहीं से डिसाइड होता है इसका फेट, इसका फ्यूचर, ये कैसे बनेगा। और मेन वीडियो टॉवर से है। तो रियल नंबर के दो डेफिनेशन है, पहले रियल नंबर सुनो। रियल नंबर का दो डेफिनेशन है, उसमें एक डेफिनेशन कहता है कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव हो। ये पॉजिटिव नहीं बोलते हैं साहब, एक बोलते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव हो। आप कोई भी ऐसा नंबर सोचो, उसका स्क्वायर बोलो, मैं गारंटी देता हूं आपसे पॉजिटिव सोचाएगा। जैसे मैं 5 बोला, स्क्वायर 25, -5 बोला, उसका स्क्वायर 25। आप 4 -4 पॉइंट में फ्रैक्शन में 1/2 माइनस में कितना भी बड़ा या छोटा नंबर हो, उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, और वो सब रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर का यहाँ के लिए स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन की डिस्कसेबल बात ये है, सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात, कि जब रूट, इसका मतलब अगर √-4 है तो √-4 रियल नंबर है, किसी भी नंबर, जैसे -4 का आपको रूट निकालना है, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, 2 बोलोगे कि -2, दोनों गलती है। अगर आप 2 का स्क्वायर बोलते हो तो +4 होगा, -2 का स्क्वायर बोलते हो तो +4 होगा, मतलब √-4 रियल नंबर नहीं है। और हमारे क्वेश्चन में डी कितना आया, हम डी अभी निकाले, डी आ गया 100 -104, सॉरी फॉर दैट, ये -4 आया। तो जब क्वेश्चन में डी नेगेटिव आए तो हमको लिख देना है, क्या लिखना है, कि नो रियल रूट पॉसिबल, नो रियल रूट पॉसिबल। अब मजेदार बात, इन तीनों के 3 क्वेश्चन, 3 सॉल्यूशन, 3 रिजल्ट, और वो तीनों रिजल्ट आपके दिमाग में क्लियर करेंगे कि कब कब कैसे कैसे कंडीशन में क्या था। जैसे पहला कंडीशन डी 4 था, 4 माने ग्रेटर देन 0 था, ऐसे सोचो। तो जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो जो रूट्स होते हैं निकलते हैं, मतलब रियल होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। अलग अलग माने एक आया था 6, दूसरा आया था 4, तो रूट्स रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। नॉर्मली अनइक्वल मैथमेटिक्स के टेक्निकल लैंग्वेज में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डिस्टिंक्ट। लेकिन जब दूसरा कंडीशन देखो, इक्वेशन हम छोटा सा लिख देते हैं, आपको याद आ जाएगा, x² में 10x + 25, इसका d आया था 0, तब रूट्स क्या हुए थे, आपको रूट्स याद आ रहे हैं, चलो मैं याद दिलाता हूं, रूट्स 5 था। 5 मतलब रूट निकला था, मगर निकले थे नहीं, निकला था, यानी रियल थे एंड इक्वल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसका डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना हो,
और उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल, सॉरी क्वेश्चन में लिखा हो कि रूट्स इक्वल रूट्स हो, चाहे रियल एंड इक्वल रूट्स हो, या तो ये अकेले दिया है या दोनों एक साथ दिया है, तो उस क्वेश्चन में आंख मूंद के, मैं आपको कई क्वेश्चन अभी तुरंत बना के समझाने जा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में आंख मूंद के बिना दिमाग लगाए आपको डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर लेना है और क्वेश्चन में जो भी दिया फाइंड आउट कर लोगे आसानी से, मतलब बिना दिक्कत के आपको समझ में आ जाएगा। तो जब क्वेश्चन का कंडीशन, पहले तीसरा क्वेश्चन बना देता हूं, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा है कि जब d लेस देन जीरो, जीरो बड़ा और d छोटा हो, मतलब नेगेटिव हो, यहां पर d पॉजिटिव हो, यहां जीरो या नेगेटिव हो। d नेगेटिव हो तो भाई क्या लिखे, नहीं होगा, रूट d नहीं आएगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को जान बनाने से बच गया। तो आप लिखोगे नो रियल रूट्स पॉसिबल। अब क्वेश्चन आता है कि कब तक बचोगे, जब तक रियल की बात रहेगी तब तक बचोगे। जब इमेजिनरी नंबर आएंगे, जब रियल इमेजिनरी के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, मतलब आप क्लास 11 में घुसोगे, ऐसे नंबर की दुनिया और चलेगी। किसी खास वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वीडियो, उनकी दुनिया कैसी होती है, वो हमें क्यों और कैसे परेशान करते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी रियल एंड इक्वल, बस आपको ये याद लिखना है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका रूट नेगेटिव हो, ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे -5 का रूट √-5, √-10, तो वो तो हो गया। अब मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, यही पार्टिकुलर क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल के रूट्स आर इक्वल, लिखा रहेगा द रूट्स ऑफ quadratic equation that one are equal, then find the value of p। तो पहले तो इक्वेशन जैसा करो यार, क्वाड्रेटिक लगने गया है, गुणा करो, कितना निकलेगा px² माइनस 5px प्लस 10 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि p का वैल्यू कितना लें कि रूट्स इक्वल हो। तो रूट इक्वल कब होगा, तब होगा, अब होगा जब d क्या होगा 0। तो मैंने इक्वेशन px में दोनों से मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन में px² माइनस 5px प्लस 10 इक्वल टू 0। हमें d 0 करना है, तो a की जगह पर क्या लिखा है, देखो a कैसे पता करते हैं, शुरू में बताया थे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b माइनस 5p, c जो कांस्टेंट, d फॉर्मूले से, d के लिए फॉर्मूला होता है b²। ध्यान दो d 0 के इक्वल करते हैं, कब, जब रूट इक्वल हो। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेना है। आपका b कितना हो गया, b हो गया -5p का होल स्क्वायर -4 × 1 × 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 25p² माइनस 40 इक्वल टू 0। एक मिनट, a की जगह पर p है, 25p² माइनस 40p इक्वल टू 0। आप p का कॉमन ले लो, 25p माइनस 40 बराबर 0। तो दो आंसर आएगा, एक तो p बराबर 0 आएगा, 5p का कॉमन लो, 5 का कॉमन लो, 5 की जगह 5p माइनस 8। तो इसके दो आंसर आएगा, एक आंसर आएगा 5p बराबर 0, तो p बराबर 0 भाई अब 0, p 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा 5p बराबर 8, यानी इस क्वेश्चन में p का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा 8/5। यानी अगर इस क्वेश्चन में p की वैल्यू अगर 8/5 रखते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा 0। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कभी m लिखा रहेगा, कभी p, कभी k, x के अलावा कोई दूसरा नंबर रहेगा। नॉर्मली ऐसे लिखे जाएंगे 2x² माइनस kx प्लस 6 बराबर 0। इस इक्वेशन के रूट जो है वो इक्वल है, तो आपको पता नहीं k की वैल्यू क्या होगा, वही करना है, आंख मूंद के d निकालना है। d का फॉर्मूला आपको हम डिस्कस कर चुके, -k² माइनस 4 to 6 इक्वल टू 0, मतलब k² माइनस 24 इक्वल टू 0 हो गया। -24 उस पर जाएगा तो प्लस स्क्वायर कितना होगा √24, नहीं गलती हो गई, स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस दोनों, इसका आंसर आएगा +-2√6। ध्यान दो k का वैल्यू हम दोनों रख सकते हैं, एक +2√6, दूसरा क्या लिख सकते हैं -2√6। तो ये क्लास 10 का ऐसा इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक में ये बात पूछा जाए कि रियल रूट इक्वेशन के रूट इक्वल अगर हों हैं,
तो k का वैल्यू क्या होगा या m का वैल्यू क्या होगा, कोई भी वेरिएबल उसके वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए आपको उसका क्या निकालना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, 0 के इक्वल। जब d 0 के इक्वल होता है तो रूट इक्वल होता है। d 0 हो गया, बस इतना ही करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का कितना रोल है, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो छोटे क्लास के लड़के मिडिल टर्म में स्प्लिट बनाते हैं, लेकिन उनको बड़े क्लास के बच्चे ये दे देंगे चलो फैक्टर बनाओ, इसका बनेगा ही नहीं आपसे। आपको अगर क्वेश्चन गलती हो कहेगा सही है, सही कैसे पता चलेगा, जब d 0 से बड़ा हो। 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 36 माइनस 24 12, d 0 से बड़ा है रूट हो जाएगा, मगर कौन से मेथड से निकलेगा, इस मेथड से, यानी सब कुछ पॉसिबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपको ये है कि जब क्वेश्चन ऐसे हो तो इसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। हालांकि मैं क्लू तो दे चुका हूँ, मगर आपने दिमाग लगा ले तो आप बेस्ट हो, वरना 7-8 के लड़कों के लिए अभी भी ये चैलेंज है जो 8-9 तक पढ़ते हैं। अब बनाओ, इसको फैक्टराइज करके देखो क्या होता है, बल्कि जो होता है वो क्या होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कैसे होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा गणित संहिता के पेज को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब भी करो, लोगों को बताओ, ताकि आपके सब जाने ये सब चीज़ें इतनी आसान है। लोग मैथ को बहुत भारी समझते हैं, मैंने इसीलिए मैथ को ये किया है, क्योंकि मैथ ये समझाने के लिए मैथ दुनिया का सबसे ईजी लैंग्वेज है, सबसे ईजी। मतलब बात करते हैं मार्क्स का कि मैथ में बच्चे फेल होते हैं, एक मात्र सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 ईजिली आता है, एक मात्र, बाकी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।